राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के नेता। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई महान नेता हुए जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से एक प्रमुख नाम है राजेंद्र प्रसाद। वे न केवल स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक नेता थे बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बनने वाले भी बने। उनका जीवन संघर्ष, दृढ़ता और सेवा का प्रतीक माना जाता है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सीतामढ़ी जिले के जयरामपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम झा और माता का नाम श्याम सुंदरी देवी था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन उनके माता पिता ने शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया। छोटी उम्र से ही राजेंद्र प्रसाद का मन पढ़ाई और समाज सेवा में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में प्राप्त की और बाद में पटना कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कलकत्ता में सिविल लॉ की पढ़ाई और वकालत का अभ्यास शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन का अधिकांश समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लगाया। वे कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य बने और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलनों में भाग लेने लगे। नमक सत्याग्रह। राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने लोगों को अहिंसा और धैर्य के मार्ग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जागरूक किया। भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में उन्होंने देशवासियों को स्वराज की भावना के लिए प्रेरित किया और कई बार ब्रिटिश जेल में समय बिताया। कांग्रेस का नेतृत्व। राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस के उच्च पदों पर कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। राजेंद्र प्रसाद को इस कार्य में विशेष भूमिका निभाने के लिए चुना गया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद की। उनकी नेतृत्व शैली बहुत ही लोकतांत्रिक और संयमित थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी वर्गों और समुदायों के अधिकारों का समान प्रतिनिधित्व हो। उनके नेतृत्व में संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को बनाया और यह भारत की लोकतांत्रिक नींव बना। भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1950 में राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। वे राष्ट्रपति पद पर 2 बार चुने गए और इस पद पर लगातार 1962 तक कार्य किया। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की विशेषताएं। सादगी और निष्ठा। राजेंद्र प्रसाद सादगी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उनका जीवन किसी भी भौतिक लालच से परे था। देश की एकता का प्रतीक। उन्होंने हमेशा भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया। लोकतंत्र का समर्थन। उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान के मूल्यों का समर्थन किया और शासन के लोकतांत्रिक ढांचों को मजबूत किया। विदेशी नीति में योगदान। उन्होंने स्वतंत्र भारत की ब्रिटिश नीति को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाए रखने में मदद की। राजेंद्र प्रसाद का जीवन अत्यंत सादा और अनुशासित था। वे हमेशा अपने काम और देश की सेवा को सर्वोपरि मानते थे। वे कभी भी सत्ता के भौतिक सुखों में लिप्त नहीं हुए। राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने सरकारी आवास और सुविधाओं का सीमित उपयोग किया और जनता में लोकप्रिय बने। उनकी सादगी और नैतिकता आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत का पहला राष्ट्रपति होना, जो उनके नेतृत्व और देशभक्ति का प्रतीक है। उनके जीवन और कार्य ने देश में शिक्षा, न्याय और लोकतंत्र को मजबूत किया। राजेंद्र प्रसाद का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिखाया कि देश सेवा सर्वोपरि है। सादगी और ईमानदारी के साथ जीवन जीना चाहिए। शिक्षा और जागरूकता से ही राष्ट्र मजबूत होता है। आज भी भारत में उनके योगदान को याद किया जाता है। उनके नाम पर कई स्कूल, कॉलेज और संस्थान बने हैं जो उनके शिक्षा और समाज सेवा के आदर्श को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति नहीं थे बल्कि वे देशभक्ति, नेतृत्व और सादगी के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि देश सेवा और नैतिक जीवन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए बड़ा योगदान दे सकता है। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक नेता। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही और भी क्रांतिकारियों और राजनेताओं के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।